हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 205 गोल्डन टॉक है। इस टॉक में हम बड़े अच्छे विचारों के माध्यम से हर बार अपने विचारों के स्टफ से आपको हम मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को आपने डिफाइन किया उसको प्राप्त करने के अलग अलग फॉर्मूले या अलग अलग रूल या अलग अलग पॉलिसी हम विचारों के माध्यम से आपको बताते हैं। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं, एक तो है नेगेटिव एनर्जी वर्सेस पॉजिटिव एनर्जी, दूसरा है किसी भी चीज को प्राप्त करने के 3 बेसिक सिद्धांत, और तीसरा जो है वो है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करना क्या उचित है। ये 3 कीवर्ड के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में हमें पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। किसी तरीके से भी नेगेटिव तरीके से चीज को प्राप्त करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नेगेटिव तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, कि जो कि गलत है। किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को दबा के, किसी को बाउंड करके यदि आप किसी भी सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप गलत हैं। दूसरा पॉइंट है कि इस संसार में यदि आप इस संसार में किसी की गलती निकालने का काम, अपने आप को डीमोटिवेट करने का काम, या इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी डीमोटिवेट करने का काम ना करें। मींस इस संसार में यदि आप की गलती कोई निकालता है तो आप सिंपल ये कहें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। यदि आपके सामने किसी थर्ड पार्टी की गलती निकाली जाती है तो आप हमेशा कहें, भगवान उस व्यक्ति को इंप्रूवमेंट करने का मौका दे। यदि आपके सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती निकालता है तो भी उसको यह कहें कि भगवान आपको कृपा करे कि आप गलती ना करें। तो ये बड़ा सीक्रेट हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस चीज को आप आज ही फॉलो अप कर लें, क्योंकि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति आपको कोई चीज कहता है तो उसका असर आप पे तब पड़ता है यदि उस व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा है। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो वह चाहे वो सोने की, हीरे की, चाहे हीरे से डायमंड की, इससे ऊपर की बात भी क्यों ना आपको बोल दे, आप उसके असर पर, उसका जो असर है आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यदि किसी चीज को प्राप्त करने के संबंध में यदि किसी से कोई चीज लेनी है तो आपको अपने कंटेनर को, जो बिलीव का जो कंटेनर है, जो ट्रस्ट का जो कंटेनर है, उसको ओपन करना पड़ता है। तो यहां पे हरिओम नॉलेज प्लस हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए है, और हम ये प्रयास करते हैं कि हमारी टॉक सुन के यदि आप मोटिवेट हो रहे हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को डेडलाइन तक प्राप्त कर लें तो हमारे जीवन का उद्देश्य या हरिओम नॉलेज प्लस के बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। कि आप अगर उस स्टफ से अपने जीवन को सुधार पाएं और मोटिवेट कर पाएं, और हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो स्टफ है वो आपको हर हालत में पॉजिटिव तरीके से, नॉन टेक्निकल तरीके से मोटिवेट की जाए करें हम। और हम अपने स्टफ से किसी तरह से भी आपको अपराध करने की ओर प्रेरित करना नहीं चाहते।
हमारी जो टॉक है उसमें ऐसा वायलेंस है ही नहीं। हम नहीं चाहते कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए वायलेंस पॉलिसी को अपनाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ही यूज करना है, एक। दूसरा, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में, है तो मुश्किल, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको ना तो अपनी गलती निकालनी है, ना सामने वाले व्यक्ति की गलती निकालनी है, ना थर्ड पार्टी की गलती निकालनी है। यह एक विचार दिया हमने। लेकिन यदि आपका डोमेन या आपका धर्म यह कहता है कि आपको अपनी गलती निकालनी होगी, सामने वाले की गलती निकालनी होगी या थर्ड पार्टी गलती निकालनी होगी, तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि मौका मिले तो ना तो अपनी गलती के बारे में अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि आप गलत हैं, तो आप कहें कि अगर मैं गलत हूं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं ये गलती दोबारा ना करूं। आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी इंप्रूव माई सेल्फ। आपका वाक्य ये होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति कहता है कि आप, मतलब कोई भी वर्ड जो नेगेटिव है वो आपके बारे में बोल रहा है, क्योंकि हम अपनी टॉक में किसी तरह का नेगेटिव आउटपुट या नेगेटिव बात बोलना चाहते ही नहीं, वो बोल रहा है, तो आपको इस तरह से अपनी बात को कहना है ताकि आपका जो दिल है वो दुखना नहीं चाहिए। चाहे इस संसार का कोई व्यक्ति भी आपको कोई बात भी कह दे, है तो मुश्किल, यह बात हम कह रहे हैं, लेकिन इस बात को जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेगा है तो मुश्किल। लेकिन यह चीज फॉलो अप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चीज फॉलो अप कर ली तो जीवन में आपके सपनों को पूरा करने में जो टाइम वेस्ट आप करते हैं वो पूरा वेस्ट नहीं होगा। आप अपनी एनर्जी को अपने सपनों को पूरा करने में बड़े ही पावरफुल तरीके से लगा पाएंगे, और आप जो ब्लेसिंग की पावर है उसको भी पावरफुल तरीके से लगा पाएंगे। और तीसरा जो है, आप अपने ऊपर भी अधिक वर्कआउट कर पाएंगे। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको अपनी टॉक के माध्यम से हरिओम नॉलेज प्लस के विद्यार्थियों को हमेशा गाइड करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपकी गलती निकाले तो यू कैन से, आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट दैट नेक्स्ट टाइम आई विल डोंट डू दिस एरर। सामने वाला व्यक्ति आपके सामने गलती निकालता है तो भी आप ये कह सकते हैं कि आप अपने बारे में ऐसा ना कहें, आप बहुत अच्छे हैं। कई बार कुछ बातें रियल ना होने के वजूद भी आप सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करें कि वो अपनी गलती ना निकाले। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि अपने एंड पर अपनी आपकी कोई कमी, अब यहां पे एक फॉर्मूला आता है कि ना तो अपनी कमी के बारे में अगर कोई व्यक्ति आपकी कमी के बारे में आपको बताए तो आपको गुस्सा नहीं करना, उसको पॉजिटिव तरीके से इंप्रूव करने का प्रयास करना है। दूसरा है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी कमियों को शो कर रहा है तो उसको ये बोलना है कि ऐसा नहीं करते, आप अच्छे हैं। चाहे इस संबंध में सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन अब देखो यहां पे मैंने बुरे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, मतलब सामने वाला व्यक्ति चाहे आपके विचारों से सहमत हो या ना हो, आप ये प्रयास करें, मतलब कि ये माइंड सेट में एक प्रयास करना जरूरी है कि इस संसार में यदि इस ताकत को, यदि आपने अपने आप को इस माइंड सेट से
अवगत ना कराया। मीन्स एक तो हमने एनर्जी की बात की, एक हमने विचारों के स्टफ के बारे में बात की। व्यक्ति यदि अपने एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से ही अपने माइंड सेट में ये बात अच्छी तरह से बैठा लें कि इस संसार में पॉजिटिव के अलावा, सामने वाले व्यक्ति के पॉजिटिव के अलावा, अपने बारे में पॉजिटिव के अलावा या थर्ड पार्टी के बारे में पॉजिटिव के अलावा कोई चीज कैरी करने का आपको अधिकार नहीं है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट लें कि आपको अपनी कमी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। आप जब भी बोलेंगे अपनी कमियों के बारे में नहीं बोलेंगे। ये बोल सकते हैं कि ये इन कमियों के ऊपर आई विल ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू इंप्रूव माई जो वीकनेस। यू शुड ऑलवेज इंप्रूव ओवर योर वीकनेस। या तो ये बोल दें या बोले कि आई विल ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव माई स्ट्रेंथ, या फिर ये बोले यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर स्ट्रेंथ। दे शुड ऑलवेज इंप्रूव देयर स्ट्रेंथ। या तो पॉजिटिव को और पॉजिटिव करने के बारे में बात करें या नेगेटिव को कम करने का बारे में बात करें। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बात बोलें, ये बात समझ लें कि आपका उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को विजेता बनाना है। यह जीवन का एक असूल है। यदि आप इस असूल पे खरे उतरेंगे, अब ये नहीं कहते कि ऐसा करने से आपको लोग चापलूस भी कह सकते हैं, लेकिन यह जिंदगी की वास्तविकता है कि आपको सामने वाले व्यक्ति को गलत प्रूव करने की जो माइंड सेट है उसको निकालना होगा, जब तक कि वो काम आपके अधिकार क्षेत्र में ना हो। मीन्स अगर आपका काम ही दूसरे व्यक्ति की कमी निकालना है तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे। यदि आपका अधिकार नहीं है, यदि आप तटस्थ इनफॉर्मल वे से बात कर रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि सामने वाले व्यक्ति की गलती निकालने का अधिकार आपके पास नहीं है, और आपको अधिकार सिर्फ इस बात का दिया गया है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रूव करें, डिफेंड करें कि वो ठीक है। लेकिन उसको प्रूव करते हुए आपकी जो फीलिंग है वो हर्ट भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स यदि आप सामने वाले व्यक्ति को सही प्रूव कर रहे हो और उससे आप गलत सिद्ध हो रहे हो, लेकिन इस तरह से उसको मोल्ड करना है कि सामने वाला व्यक्ति फील ना करे और आपका भी फीलिंग रहे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब, सेकंड पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब अपने आप को इग्नोर करना है, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना है। आपको अपनी जो माइंड सेट है उसको भी डाउन नहीं करना है। बड़ा मुश्किल, लेकिन यह चीज जितना आप कर पाएंगे उतना आप पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ पॉजिटिव अटैच होगा। और इस संसार में यदि किसी व्यक्ति ने महान बनना हो तो सामने वाले व्यक्ति को पॉजिटिव पॉइंट से अटैच करें। उस व्यक्ति को कभी बाउंड ना करें कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे, उसको फ्री कर दें जब वो उड़ना चाहे। जिस तरह से हमने बताया था कि इस संसार में गुरु वो जो अपने शिष्यों को बाउंड ना करे, रूल और रेगुलेशन में तो रखे लेकिन बाउंड ना करे कि शिष्य उसकी बात को फॉलो अप करें ही करें, उसको फ्री कर दे। और तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के 3 माइंडसेट हैं कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा अगर एफर्ट करने की आवश्यकता है तो वो आपकी है। नंबर 2 पे दूसरा व्यक्ति करेगा, नंबर 3 पे तीसरा व्यक्ति करेगा, थर्ड पार्टी करेगी। मीन्स यदि किसी चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अब यहां पे जब हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अपनी बेताबी दिखाते हैं तो हम इतने ज्यादा बेताब होते हैं कि हम उसके लिए लड़ाई करने को तैयार होते हैं। लेकिन नहीं, किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में चाहे आप अपने एंड पर उसको प्राप्त कर रहे हैं, चाहे दूसरे के एंड पर, चाहे तीसरे के एंड पर, आपको उसके संबंध में लड़ाई नहीं करनी। यह माइंडसेट भी रखना जरूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में चाहे आप अपने
फर्स्ट पर्सन की पॉलिसी अपना रहे हैं, चाहे सेकंड की अपना रहे हैं, चाहे थर्ड की अपना रहे हैं, आपको लड़ाई करनी नहीं है। आपको अपनी लड़ाई के लिए लड़ाई नहीं करनी। बिना लड़ाई के अगर आप जीतने का प्रयास करेंगे तो आपकी रियल सफलता है। इस संसार में आपके जीवन का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप पॉजिटिव हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप किसी की कमी नहीं निकालते, और तीसरा, उसको प्राप्त करने के लिए आप लड़ाई नहीं करते। निश्चित रूप से वो चीज़ आपको मिलेगी। अपनी लड़ाई के लिए किसी और की इन्वॉल्वमेंट ना लाएं, अपने आप लड़ाई नहीं करनी। हमने यहां पे लड़ाई ना करने की बात की है। तो आज इस टॉक में हमने अपनी गोल्डन टॉक में यह सूत्र दिया कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में आपको लड़ाई नहीं करनी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om.